आज हम लोगों का ग्रामर में जो टॉपिक है वो है हमारे पास फॉर्म, क्लासेस, स्ट्रक्चर, वर्ड्स एंड डिटर्मिनर्स। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है एक्चुअली ग्रामर का। बट सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंतर्गत हम सबसे पहले मॉर्फिम किसे कहते हैं उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मॉर्फिम वह शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ नहीं रखता है, पर कुछ शब्दों के आगे या पीछे आकर उसके स्वरूप और अर्थ में परिवर्तन ला देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, एस या फिर ई एस, डी या फिर ई डी, आई एन जी, अन, नेस, लेस, एल वाई लाई, डिस एट्सेट्रा। ठीक है, मतलब देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर सिर्फ हम ई एस लिखें तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता है, बट अगर हम ये है क्लास और इसमें हम ई एस जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारा क्लासेस। तो यहाँ पे जो है ये क्लास का मतलब सिर्फ एक क्लास था और जैसे ही ई एस जुड़ा इसमें क्लासेस हुआ, इसका मतलब एक से ज़्यादा क्लासेस, एक से ज़्यादा कक्षाएं। तो इसका अर्थ को जो है इसने चेंज कर दिया, इसके पीछे या फिर आगे लगकर। तो इस सिचुएशन में तो पीछे लगा है। ठीक है, ओके। देखिए, हमें इंग्लिश स्पोकन करना है, उसके पहले हमें थोड़ी बहुत बेसिक ग्रामर आना चाहिए। उसके बाद हम लोग टेंस को अच्छी तरीके से जानेंगे। हालांकि मैंने टेंस के लेक्चर्स और डाले हुए हैं, अगर आप उसको देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाकर ग्रामर क्लासेस का प्लेलिस्ट को खोल के भी देख सकते हो। अदरवाइज़ मैं फिर से पढ़ाने वाली ही हूँ, तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो। देखिए, अब हम बात करेंगे सफिक्स एंड प्रीफिक्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सफिक्स का मतलब होता है कि उस वर्ड के पीछे लगेगा, और प्रीफिक्स मतलब आगे। इतना आता है समझ में? चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। जब मॉर्फिम को किसी वर्ड के अंत में जोड़ा जाता है तब इसे हम सफिक्स कहते हैं। अभी मैंने आपसे कहा अंत यानी पीछे, और जब इसे किसी वर्ड के पहले जोड़ा जाता है तब इसे प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो कुछ सफिक्स देख लीजिए, यानी वाक्य के वर्ड के अंत में एस, ई एस, डी, ई डी, ई एन एट्सेट्रा। प्रीफिक्स आगे लगेगा, तो यहाँ पर देखिए अन, डिस, डी, प्री, री एट्सेट्रा। ठीक है, अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपको मैं बताऊंगी कि मॉर्फिम्स की सहायता से सिर्फ नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स तथा एडवर्ब्स अपने रूप तथा अर्थ को बदलते हैं। इनके अलावे अन्य शब्दों पर मॉर्फिम्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, सिर्फ नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और एडवर्ब्स को जो है ये चेंज करता है। अब हम कुछ प्रीफिक्स देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अन, डिस, डी, ठीक है, डी वैल्यू, डिफॉर्म, डिग्रेड, अनकाइंड, अनवाइस, अनड्रेस। प्रीफिक्स देखिए है, प्रीफिक्स देख लीजिए, प्री यानी प्रिकॉशन, प्री हिस्टोरिक, री से देखिए रिकलेक्ट, रिकॉल, रिगेन, आई आर से देखिए इरेगुलर, इररिलेवेंट, इररिलीजियस। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। उसी तरीके से इम है, इन है। ठीक है, ओके। तो आई होप कि आप वीडियो को पॉज करके लिख रहे होंगे। ओके, सो सफिक्स का प्रयोग देख लेते हैं। सफिक्स का मतलब होता है वाक्य के क्या आगे या पीछे या अंत में, आगे या फिर अंत में। ठीक है, तो जैसे देखिए एस का प्रयोग, काव है और इसके अंत में लगा दीजिए एस, तो ये हो जाएगा काउस। तो काव का मतलब अर्थ था एक गाय, लेकिन जैसे ही एस लगा ना अंत में तो इसका मतलब हो गया एक से ज़्यादा गाय। उस तरीके से ई एस है, डी है, ई डी है, ई एन है, ई एस टी, आई एस एच, फूल, हुड। ठीक है, और भी यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ओके।
आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।